हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपना फंडामेंटल्स का 15 वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी पिछले 2 वीडियो से मैंने फुल फ्लेज क्वेश्चंस करवाए थे और अब पास एडजस्टमेंट से पहले हमारे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए हैं जिनको हम आज इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे। वो क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, बट बेटा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो बच्चे उसमें गलती कर देते हैं। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखने के बाद खुद ही रियलाइज़ करोगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिला। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। और क्वेश्चन 10 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बच्ची ने इंटरेस्ट ऑन लोन वाले वीडियो के कमेंट्स में डाला हुआ था, इसके बारे में मैंने आज पढ़ा। सॉरी बेटा लेट पढ़ने के लिए। तो पहले हम क्वेश्चन 10 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन अच्छा है ये, और इसी बार ही ये इस साल के एडिशन में इंसर्ट हुआ है। ये क्वेश्चन 10 और 12 दोनों पिछले साल के एडिशन में नहीं थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 से बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। पहले कह रहे हैं अखिल एंड विमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अखिल गेव लोन टू द फर्म ऑफ 1 लाख ऑन 1 अक्टूबर 2019। ठीक है जी। ऑन द सेम डेट द फर्म गेव लोन टू विमल ऑफ ₹1 लाख। दे डू नॉट हैव एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। देखो बेटा, उस इंटरेस्ट ऑन लोन वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं होता तो हमें उसे इंटरेस्ट देना होता है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। पर अगर फर्म पार्टनर को लोन देती है और रेट ऑफ इंटरेस्ट तय नहीं होता तो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करा जाता। ये मैंने पहले भी बताया था और इस वीडियो में इसका यूज़ भी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इसका यूज़ हमें देखने को मिल जाएगा अभी। ठीक है जी। अखिल हैड ऑल्सो गिवन हिज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर फर्म्स गो डाउन एट अ मंथली रेट ऑफ 5,000। ये भी एक चार्ज है बेटा। ठीक है, ये जो अखिल ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसका जो हमने इंटरेस्ट देना है वो भी एक चार्ज है। और विमल को फर्म ने लोन दिया हुआ है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता तो हम उससे इंटरेस्ट जरूर लेते हैं और वो हमारे पीएनएल में क्रेडिट होता, पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया नहीं हुआ तो इसका हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो क्वेश्चन के एंड में हम इसके लिए एक नोट भी देंगे। ठीक है जी। फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 1,03,000 बिफोर अबव एडजस्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है जी। तो पहले मैं बनाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जो प्रॉफिट्स आएंगे हमारे उनको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फॉर्मेट बन गया, स्टार्ट करते हैं। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, जो गिवन प्रॉफिट्स हैं बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है जी। कितने गिवन है हमें, 1,03,000, 1,03,000। ठीक है जी। अखिल ने बेटा लोन दिया हुआ है 1 लाख का फर्म को। कब दिया, 1 अक्टूबर 2019 को। और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ तो उसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट निकालेंगे हम, और 6 महीने का इंटरेस्ट हो जाएगा। तो 2 इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, ये बेटा चार्ज है तो यहाँ पर डेबिट होगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा देता हूँ छोटी सी आपको। 1 लाख इंटू 6% इंटू 6/12। ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 6,000 का आधा 3,000 हो जाएगा। अखिल ने बेटा रेंट भी, प्रॉपर्टी भी दी हुई है अपने रेंट पे, तो टू रेंट अकाउंट कितना है, 5,000 रुपये महीना है बेटा। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है जी। और मैंने पहले भी बताया बेटा, विमल को फर्म ने लोन दिया हुआ है और उसके इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ तो उससे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। अगर होना होता तो वो फिर यहाँ पर क्रेडिट हो जाता, पर है नहीं इस क्वेश्चन में। तो यही हमारे बेटे प्रॉफिट्स हो जाएंगे जो कि ट्रांसफर हो जाएंगे कहाँ पर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। 1,03,000 माइनस 63,000 कितना हो गया, ये 40,000। तो ये कहाँ चला जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है जी। तो ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसमें जस्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं प्रॉफिट्स, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है बेटा, तो ये भी बनाता हूँ मैं। तो बेटा फॉर्मेट बन गया हमारा। ये प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। कितना हो जाएगा, 40,000। और यहाँ पर ये सिंपली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। क्या नाम है इनका, अखिल एंड विमल। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू अखिल्स कैपिटल अकाउंट एंड विमल्स कैपिटल अकाउंट। और रेशो क्या दी हुई है बेटा इनकी, देखो आप 3:2। तो ये 40,000
तो आप 5 से डिवाइड करोगे, 8 दिया 24,000 इसका हो जाएगा और 16,000 बिमल का हो जाएगा। ठीक है जी, 40 और 40। जैसे मैंने कल भी बताया था बेटा पिछले वीडियो में, ये दोनों चीज़ें मैं यहाँ पर भी डायरेक्ट दिखा सकता था कि 1,03,000 मैं यहाँ पे लिखता और इन दोनों में से यहाँ पे माइनस कर देता, पर दो एडजस्टमेंट है तो बेटर रहता कि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते। खाली एक ही थी, एक ही होती तो मैं यहाँ पर भी कर सकता था, तो इसलिए हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया। और एंड में एक नोट दे देंगे बेटा कि भाई इफ नोट इफ लोन इज गिवन टू पार्टनर by firm and rate of interest is not agreed then interest is not charged from the partner। ठीक है जी, तो ये हम बिमल के लोन के कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हैं। दैट्स वाई अब यहाँ जगह कम रह गई, मैं एक लाइन के लिए नेक्स्ट पेज पे नहीं जाना चाहता। दैट्स वाई इंटरेस्ट हैज नॉट बीन चार्ज्ड फ्रॉम बिमल। आप बेटे अच्छे से इसको सही जगह पे करना। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात बस ये थी कि भाई ये लोन अखिल ने फर्म को दिया हुआ था, और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है और उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कुछ नहीं बताया जाता तो हम 6% के हिसाब से उसको देते हैं इंटरेस्ट। तो ये 6 महीने का था इंटरेस्ट, तो 3,000 दे दिया। और बिमल को फर्म ने लोन दिया था और रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्रीड नहीं था, तो उससे हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है जी, और यहाँ पर पी एन एल एप्रोप्रिएशन में सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी। तो क्वेश्चन अच्छा था ये। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है बेटा, वो भी इंटरेस्ट ऑन लोन का ही है, तो उसमें जो लोन हमें लेना है, इंटरेस्ट हमने लेना है पार्टनर से, उसका ट्रीटमेंट भी दिख जाएगा आपको भी एक क्वेश्चन में, तो वो क्वेश्चन भी करते हैं हम। ठीक है जी, तो अब क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन 12 पढ़ते हैं बेटा। कह रहे हैं निर्मल एंड पवन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। द फर्म हैड गिवन लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। फर्म ने पवन को लोन दिया हुआ है 5 लाख रुपए का। कब दिया? 1 अप्रैल 2019 को। इंटरेस्ट वॉज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब देखो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट का परसेंटेज हमें दे दी है, नहीं दी होती तो इस पर भी हम उससे चार्ज नहीं कर पाते। द फर्म टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2019। निर्मल से लोन हमने लिया है, कब लिया है? 1 अक्टूबर 2019 को, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ, तो इसमें हमें पता है कि इसमें अगर ना दिया हो तो हम अपने आप करते हैं 6%, और इसमें ना दिया होता तो हम चार्ज नहीं करते। बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड अ लॉस ऑफ 10,000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो बेटा लॉस भी है तो कोई बात नहीं, करना तो पड़ेगा हमें। ये एक चार्ज है, डेबिट होगा, और ये इनकम है, इसको हम ले लेंगे भी। फिर देखते हैं कि फाइनली हमारे पास प्रॉफिट्स बचते हैं या तब भी हम लॉसेज में हैं। तो बनाते हैं बेटा इसके लिए भी, और कह रहा है डिटरमाइन अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वहाँ पर जो अमाउंट ट्रांसफर करना है बस वही हमें बताना है। ठीक है जी, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो बेटे फॉर्मेट बन गया हमारा। अब इस क्वेश्चन में खाली यही बताया कि पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कितना होना है, तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मांगी हुई। तो स्टार्ट करते हैं, पर हमें पहले क्या दिया हुआ इन्होंने? लॉस है हमारे पास, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा पहले? अब लॉस है तो बेटा डेबिट साइड पर आएगा, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट। अब कितने का लॉस दिया हुआ है हमें? 10,000 का लॉस दिया हुआ है बेटा। ठीक है जी, अब आगे देखो क्या कर रहा है? द फर्म हैड गिवन अ लोन टू पवन ऑफ 5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2019। तो मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट हमने उसे लेना है, और इंटरेस्ट का रेट क्या है? 10% पर रहना। बेटा जो लोन हमने दिया हुआ है पार्टनर को, इस पर जब इंटरेस्ट हम उससे ले रहे हैं तो वो हमारे लिए इनकम है, तो वो कहाँ आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आएगी, बाय इंटरेस्ट ऑन लोन टू पवन। तो 5 लाख का सिंपली क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगा, 50,000। ठीक है बेटा। फिर द फर्म टुक अ लोन ऑफ 2 लाख फ्रॉम निर्मल ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो उसके बाद 6 महीने का इंटरेस्ट है, 2 लाख का 6% कितना हो गया बेटा?
12,000 हो गया और 6 महीने का कितना हो गया 6,000। तो टू इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम निर्मल 2 लाख इंटू 6% इंटू 6/12, 12 का आधा 6,000। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बट ये पॉइंट नहीं है। पिछले साल तक ऐसे क्वेश्चन नहीं होते थे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही बुक में इस साल ऐड हुआ है। ठीक है जी, तो कितना पैसा ट्रांसफर होगा 50,000। देखो वैसे हम लॉस में थे, पर क्योंकि ये इंटरेस्ट हमारे पास ज़्यादा आ गया तो हम फिर से प्रॉफिट में पहुंच गए। तो 50 में से 16 गया, 34,000 बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो गया जी 34,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है जी, बट एक आधा नई चीज़ें थी ये। ठीक है, तो अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ध्यान देने वाला क्वेश्चन है वो भी। तो स्टार्ट करते हैं, तो पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18। कहते हैं रीमा एंड सीमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। ठीक है बेटा, दोनों को सैलरी देनी है, डीड में है हमारे पास। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 5% पर एनम and interest on drawing will be charged at the rate of 10% per annum. Their capitals was 5 lakh each and drawings during the year were 60,000 each. ठीक है जी, the firm incurred a net loss of 1 lakh during the year and 31st March 2020. अब बेटा ध्यान से समझो इस बात को, मैंने पहले भी बताया था कि पार्टनर की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों एप्रोप्रिएशंस होती हैं, और ये तभी होती हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स हो। लॉस के केस में एप्रोप्रिएशंस नहीं होती हैं। पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो बेटे मैंने पार्टनर से लेना है ना, ये पार्टनर को मैंने देना थोड़ी है, तो ये तो मैं ले लूंगा लॉस के में भी। ठीक है, तो बनाते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बट क्या करना ध्यान रखना है इसमें, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम नहीं दे पाएंगे। वो हम दे पाते, मैंने पहले भी बताया था, अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस के अमाउंट से ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर टू दैट एक्सटेंट मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी भी दे पाता। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस से ज़्यादा है या कम है। ठीक है बेटा, तो बनाता हूँ मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिर देखते हैं। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, हमें दिया हुआ है नेट लॉस, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टू प्रॉफिट एंड, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता तो उसमें स्टार्ट आया होता, तो वहाँ से यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में लिख दो, बेटर है नेट लॉस। कितना नेट लॉस है बेटा 1 लाख रुपीस का है। ठीक है, अब अभी तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी के बारे में सोचूंगा नहीं, पहले देख लो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है। इनकी बेटा ड्राइंग्स कितनी है 60,000 की है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है बेटा नाम, रीमा और सीमा। अब फिर से वही बात देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कौन सा केस लग रहा है। पिछले भी 2-3 वीडियोस में हमने जो क्वेश्चन करे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कॉन्सेप्ट समझाते वक्त, ये जो थर्ड केस है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो हमारा वीडियो देखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाला, ये केस सबसे ज़्यादा आता है हर क्वेश्चन में। और यहाँ पर बच्चे गलती वही करते हैं, मैंने कल भी पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो 6/12 करना भूल जाते हैं। तो ड्राइंग्स कितनी है बेटा देखो 60,000 की है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया हुआ ड्राइंग्स का 10%, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 6/12। ठीक है जी, ये बाहर लिख देता हूँ अभी मैं, यहाँ पर आ जाएगा 3,000, और सेम सिमिलरली हो जाएगा इसका भी, सीमा का अमाउंट तो सेम है ना, तो ये भी हो जाएगा कितना 3,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना हो गया 6,000। अब देखो बेटा सिर्फ 6,000 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, 1 लाख माइनस 6,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ने मेरा लॉस कम कर दिया, पर फिर भी हैं हम अभी भी लॉस में, तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने की नहीं सोच सकता। अगर मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस से ज़्यादा हो जाता ना, तो जितने मेरे पास प्रॉफिट्स होते उतने तक की मैं एप्रोप्रिएशंस कर सकता था। मैंने आपको पहले भी बताया था एप्रोप्रिएशंस तभी होती हैं और जब प्रॉफिट्स होते हैं, और उतने ही होती हैं जितने प्रॉफिट्स होते हैं। और लॉस के केस में तभी होती हैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लॉस के अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। तो इस केस में तो हमारे पास अभी भी लॉस ही बच रहा है, तो एप्रोप्रिएशंस नहीं हो पाएंगी, ये लॉस बढ़ जाएगा पार्टनर्स की। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू रीमास
कैपिटल एंड सीमास कैपिटल। रेशो बेटा दी हुई है क्वेश्चन में, ध्यान से बड़ा शुरू में लिखा रीमा एंड सीमा पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है ना। तो ये 94,000 का लॉस आ रहा है, तो ये बढ़ जाएगा इनके बीच में 47,000 और 47,000, ठीक है जी। और ऐसे में हमें एक नोट दे देना चाहिए ताकि हम एग्जामिनर को बताएं कि भाई हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का ट्रीटमेंट क्यों नहीं करा। नोट एज देयर इज नेट लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी will not be given as they are appropriations, ठीक है जी। ये नोट लिख देना चाहिए, ओके बेटा। और वैसे भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी उससे कम है और है भी लॉस, तो हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है जी। तो लर्निंग क्या थी इस क्वेश्चन में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी हम नहीं दे पाए क्योंकि हमारे पास लॉस था शुरू में भी और इवेंचुअली भी हमारे पास एंड में लॉस ही बच रहा था। तो ये इस क्वेश्चन का बहुत अच्छा पॉइंट था, ठीक है बेटा। अगर आप ध्यान नहीं दो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दोगे आप और सैलरी भी दे दोगे, कर देते हैं कई बार बच्चे ऐसा, तो ध्यान रखना आपको इस बारे में। और अगला क्वेश्चन भी बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि उसमें मैं चलो क्वेश्चन के साथ ही बताता हूँ वो पॉइंट, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे इसके बाद हम। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो पढ़ते हैं बड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को। कह रहा है भानु एंड प्रताप आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है जी। दे आर फिक्स कैपिटल्स, बेटा ध्यान दो कैपिटल्स क्या हैं, फिक्स। ऑन 1 अप्रैल 2019 आर 8 लाख एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, देखो बेटा नई बात आ गई ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एंड इज टू बी अलाउड एट 10% पर एनम। तो कुछ नहीं बताया होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, तो वो एक एप्रोप्रिएशन होती है, और एप्रोप्रिएशन तभी होती है जब हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। पर चार्ज बोल दिया बेटा, तो प्रॉफिट्स हों या कम हो ये तो देना ही देना है। एंड इट इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। और नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 1,20,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, तो इसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके दिखाऊंगा आपको। मांगा इन्होंने हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ठीक है। तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्किंग नोट में बना दूंगा, ठीक है जी। तो सामने बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वर्किंग नोट में बनाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बनाते हैं बेटा, ठीक है बेटा। तो मैंने फॉर्मेट बना लिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वर्किंग नोट्स में बना रहा हूँ इस टाइम क्योंकि इन्होंने मांगा है हमसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्पेसिफिकली। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमें गिवन है कितने बेटा, 1,20,000 के, ठीक है जी। अब कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है तो देना ही देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। क्या क्या नाम है इनके, भानु और प्रताप, भानु प्रताप, ठीक है जी। तो भानु की कैपिटल कितनी है, 8 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है, 10%। तो इसका हो जाएगा जी 80,000 रुपया, ठीक है बेटा। और प्रताप की कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख। तो ये आ गया 1,80,000, ठीक है जी। अब देखो बेटा प्रॉफिट्स कम है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो चार्ज है ना, तो देना ही देना है, चाहे इसकी वजह से लॉस ही क्यों ना आ जाए। तो लॉस आ रहा है बेटा, अभी लॉस ही जाएगा कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो मैं ये बाद में बनाया हुआ तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये बनता तो पहले ही है ना, तो यहाँ से यहाँ पर आएगा ये लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितने का लॉस आ गया, 60,000 का। आप सोचो ये आपने पहले बनाया होता तो यहाँ पर लॉस आ रहा होता, वहाँ से यहाँ पर आ रहा है, वही चीज़ है बेटे। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लॉस है, 60,000 का, ठीक है जी। अब और कोई एप्रोप्रिएशन है नहीं इस क्वेश्चन में, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते हैं जरा पार्टनर से। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स
ठीक है बेटा, कितनी ड्राइंग्स हैं? भानु की ड्राइंग्स हैं 50,000 और प्रताप जी की ड्राइंग्स है, इसकी हैं 50,000 और प्रताप की कितनी बेटा? 1,00,000। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दिखाओ ड्राइंग्स का? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 15% per annum। फिर से वही केस है बेटा, यहाँ पर भी आपको क्या हम करेंगे, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगाएंगे, क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है वो पर एनम बेसिस पे दिया हुआ है, वही थर्ड केस लग रहा है हमारा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% इंटू 6/12, 1,00,000 इंटू 15% इंटू 6/12, ठीक है जी। तो 15 पंजे 75 का आधा 3750 और 15,000 का आधा 7500, ये कितना हो गया बेटा? 11,250, ठीक है जी। अब देखो वही बात है, डेबिट साइड बढ़ी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कम है उससे, तो लॉस आ रहा है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बस एक ध्यान रखना है लॉस बांटते वक्त, क्या ध्यान रखना है? कैपिटल्स बेटा फिक्स्ड है, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू भानुस करंट अकाउंट, बेटा ये ध्यान नहीं दिया ना, यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा, आधा नंबर पक्का कटेगा। भानुस करंट अकाउंट एंड प्रताप्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो ये लॉसेस कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में जाएंगे, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ये भी करंट अकाउंट में जाते हैं, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बेटे यहाँ पर भी करंट अकाउंट आ सकता है, पर मैं यहाँ पर एंट्री दूसरी वाली मान के चल रहा हूँ कि क्या एंट्री, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होती है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करंट अकाउंट और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं वो ले रहा हूँ, उसमें देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में तो करंट नहीं आ रहा ना, और यहाँ पर मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि एंट्री क्या ले रहा हूँ मैं, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल क्या होती है? कम होती है, तो करंट अकाउंट भी कम होते हैं, तो एंट्री क्या बन रही है? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरी एंट्री क्या बन रही है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। तो दूसरी एंट्री में तो करंट अकाउंट नहीं आता ना, तो उसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर और यहाँ पर करंट अकाउंट नहीं लिखा, ठीक है बेटा। पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री तो एक ही होती है ना, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो यहाँ पर करंट अकाउंट लिखना बहुत जरूरी है, लाजमी है, ठीक है जी। तो रेशो क्या दी हुई है, इसमें भी इक्वल है इनकी रेशो। तो पहले देखते हैं लॉस कितना आ रहा है इनका, 48,750, तो इसको जब आप बांटोगे बराबर बराबर 24,375 और 24,375 आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या थी बेटा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज अ चार्ज, तो मैंने उसको कहाँ डेबिट करके दिखाया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर ये लॉस आ गया, यहाँ से गया ये लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर हमने लिया पार्टनर से, और जो एंड में बचे हैं हमारे प्रॉफिट्स इन लॉसेस, तो ये कहाँ भेजे हमने? करंट अकाउंट में, क्योंकि कैपिटल्स इनकी फिक्स थी, ठीक है बेटा। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन में भी देखना आप जो पॉइंट, हर बार मैं टेस्ट में देता हूँ छोटा सा क्वेश्चन है पर बच्चे इतनी गलती करते हैं, तो उसमें भी आपको एक पॉइंट सीखने का मिलेगा कि इतनी सी बात पे ध्यान नहीं दिया तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट दैट क्वेश्चन। तो बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है नरेश एंड सुकेश आर पार्टनर्स विद कैपिटल्स ऑफ 3 लाख ईच ऑन 31 मार्च 2020। बेटा ध्यान देने की बात क्या, सबसे पहले ये हमें क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले वीडियो में सीखा था, जब क्लोजिंग कैपिटल दी हो तो हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, तभी हम इंटरेस्ट निकाल पाते हैं। नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ध्यान से देखो बेटा, दोनों तरह की ड्राइंग्स दी हुई हैं इसमें, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी दी हुई है और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी दी हुई है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए तो मेरे को दोनों का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, है ना, पर इंटरेस्ट निकालने के वक्त मेरे को किसको पकड़ना है? सिर्फ ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को। सुकेश हैज़ ऑल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ 1 लाख। अब सुकेश की जो ड्राइंग्स दी है इसके आगे कुछ बताया नहीं है, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया हुआ है कि नथिंग इज मेंशन अबाउट ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के बारे में अगर कुछ ना बताया हो तो वो होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट
प्रॉफिट। तो इसकी मैं मदद लूँगा ओपनिंग कैपिटल निकालने में, पर उसके बाद जब मेरी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने में इसका कोई भी योगदान नहीं रहेगा। तो ये बेटा सारी नॉलेज पुराने वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले उन सबको देखिए, अगर आप टॉप ऑफ इट होना चाहते हैं, अगर आप कमांड चाहते हैं ना अपनी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, तो उनको देखिए, बड़े आराम से चीज़ें सारी डिस्कस करी हुई हैं हमने, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% पर एनम के हिसाब से। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 2 लाख विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। इस लाइन का भी सिग्निफिकेंस है, विच इज़ येट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। देखो बेटा क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है, मैंने आपको बताया था क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त हम प्रॉफिट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस बेटा इसलिए करते हैं क्योंकि मेरी क्लोजिंग कैपिटल उसकी वजह से बड़ी होती है। पर आप ये देखो नेट प्रॉफिट अभी बटे ही नहीं है। अब जब ये बटे ही नहीं है तो ये कैपिटल में गए ही नहीं है। तो बेटा जब कैपिटल में गए ही नहीं है तो मैं कैपिटल से इसको हटाऊंगा क्यों? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। नहीं तो आप ज़्यादातर क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना होता है, पर यहाँ पर प्रॉफिट का ट्रीटमेंट करना इसलिए नहीं है क्योंकि ये 2 लाख अभी इनके बीच में बटे ही नहीं है। बटे ही नहीं है तो मेरी कैपिटल इसकी वजह से बड़ी ही नहीं है। अब हमारी कैपिटल बड़ी होती है इसलिए हम उसको हटाते हैं, है ना। तो पहले हम निकालेंगे इसमें। अब इसमें मांगा क्या, देखो 5 जनरल एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है जी। तो हमसे मांगी है सिर्फ जनरल एंट्रीज, पर आप खुद देखो जनरल एंट्रीज के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को एक ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। फिर ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद मेरे को बड़ी ध्यान से उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। फिर मेरे को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आप चाहो तो पी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, पर हम उसके बिना ही कर लेंगे, है ना। मांगा तो हमसे क्या, सिर्फ जनरल एंट्रीज मांगी है। फिर उसके बाद वी विल बी एबल टू पास दिस एंट्रीज, उसके बाद ही हम ये एंट्रीज मार पाएंगे। तो पहले बेटा मैं एंट्री के लिए पेज छोड़ रहा हूँ आराम से। 2 एंट्री में से मैं 2 एंट्री में निपटाऊंगा। मैंने कल भी जैसे आपको बताया था, क्वेश्चन बड़ा है तो मैं डायरेक्ट वाली एंट्री मारूंगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी। तो यहाँ पर मैं जनरल के लिए जगह छोड़ रहा हूँ। अगले पेज पे पहले मैं बना रहा हूँ स्टेटमेंट शोइंग ओपनिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं पहले, ठीक है बेटा, उसके बाद करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, हमने ये फॉर्मेट बना लिया है ओपनिंग कैपिटल निकालने का। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, क्लोजिंग कैपिटल, जो कि दी हुई है हमें 31 मार्च 2020 को। कितनी दी हुई है, 3 लाख ईच, तो 3 लाख और 3 लाख, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑफ 1 अक्टूबर। मैंने आपको बताया था, फॉर्मेट मैंने डिस्कस करा हुआ है फिक्स और फ्लक्चुएटिंग वाले वीडियो में, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले वीडियो में। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने के लिए क्या करना होता है, जो कैपिटल विड्रॉन होती है उसको भी ऐड करना होता है, नॉर्मल ड्राइंग्स होती है उसको भी ऐड करना होता है। तो नरेश हैड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल, तो ये तो उसकी कैपिटल विड्रॉल है। कैपिटल विड्रॉन मैंने तब भी आपको कहा था कि ऐसे क्वेश्चन में यहाँ पर उसकी डेट लिख देनी चाहिए, कब है, 1 अक्टूबर को, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंस बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में भी आएगा। अभी अगर ये नॉर्मल ड्राइंग्स होती तो उसका सिग्निफिकेंस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में ना आता। तो कितना है ये, 50,000, ठीक है जी। एंड नॉर्मल ड्राइंग्स कितनी है, कह रहा है नरेश एंड विड्रॉन 50,000 अगेंस्ट कैपिटल ऑन 1 अक्टूबर 2019 एंड 1 लाख ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो बेटा ऐड तो दोनों ही होनी है, क्योंकि क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने में दोनों ही कम हो चुकी हैं, तो ऐड बैक तो हम दोनों ही करेंगे। एंड सुरेश ऑल्सो हैड ड्राइंग्स ऑफ 1 लाख, सुरेश की भी नॉर्मल ड्राइंग्स दी हुई है, ठीक है बेटा। तो ऐड दोनों हो रही है, पर इसके बाद मैंने तब भी बहुत जोर देके इस बात पे बताया था, अभी भी ध्यान देने वाली बात है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त ये क्या आ गई मेरी, ओपनिंग कैपिटल, कि ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरे साल का निकलेगा। उसके बाद कैपिटल विड्रॉन का इंटरेस्ट बस मैं माइनस करूंगा, नॉर्मल ड्राइंग्स का इंटरेस्ट मैं माइनस नहीं करूंगा, ठीक है ना। और इसकी भी नॉर्मल ड्राइंग्स दी हुई है, इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त 3 चीज़ों को ध्यान देना होता है, ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल, ठीक है जी। तो कैपिटल विड्रॉल का यूज़ लूंगा मैं इंटरेस्ट निकालते वक्त, नॉर्मल ड्राइंग्स का मैं यूज़ नहीं लूंगा। तो इंटरेस्ट निकालते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन नरेश की कैपिटल पे निकाल लेते हैं पहले, नरेश कैपिटल, ठीक है जी, ऑन 450, ठीक है, 45,000 हो गया। ये लेस कर देते हैं इसमें हम, 50,000 की कैपिटल विड्रॉल है ना, कब हुई है ये, 1 अक्टूबर को। 50,000 इंटू 10% इंटू 6/12, ठीक है जी,
ये कितना हो गया 2500, तो इसका इंटरेस्ट कितना आ गया 42,500। ठीक है। और सुकेश का तो सिंपल बेटा ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा, तो फिर से वही बात ध्यान देने वाली बात क्या है कि नॉर्मल ड्राइंग्स एड बैक तो होती है ओपनिंग कैपिटल निकालते वक्त, पर इंटरेस्ट निकालते वक्त इसका कोई रोल नहीं है, तो इसका निकलेगा सीधा ऑन 4 लाख फॉर फुल ईयर। ठीक है जी, तो इसका इंटरेस्ट आ गया 40,000। ठीक है बेटा, तो दोनों के इंटरेस्ट आ गए हमारे पास 42,000 और 40,000, और प्रॉफिट हमारे को जो दिए हुए हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे, तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट ऑफ नरेश एंड सुकेश कितना हो गया बेटा 42,500 प्लस 40,000, ये हो गया 82,500। देयरफॉर डिविजिबल प्रॉफिट्स क्या हो गए इनके बीच में, प्रॉफिट्स कितने हैं अभी 2 लाख के हैं। ये मैं ऐसे इसलिए कर रहा हूँ, नहीं तो बेटा आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना पड़ जाएगा, टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा चाहिए हमें, क्योंकि हमसे मांगी सिर्फ एंट्रीज हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा एडजस्टमेंट होती है तो मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन में बना लेता, सीधा प्रॉफिट्स में से सिर्फ इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस होना है, तो हमें उसको बनाने का अवॉइड करना चाहिए। तो ये माइनस करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स क्या हो गए इनके बीच में 117,500। ठीक है, तो इसको जब आप बांटोगे बराबर बराबर, देयरफॉर नरेश एंड सुरेश शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा 117,500 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है ना बेटा, जो रेशियो दी नहीं हुई है तो इक्वली हो जाएगी ना, तो ये हो जाएगा 58,750। ठीक है बेटा, तो वर्किंग हमारी हो गई है। अब हमें मारनी है जनरल एंट्रीज, तो जनरल एंट्रीज मारते हैं। तो एक पहले मांगी हमसे इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री और फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की एंट्री। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मैंने कल भी आपको पिछले वीडियो में बताई थी आपको, जो डायरेक्ट वाली एंट्री मारेंगे हम, नहीं तो हम 2 एंट्रीज भी मार सकते हैं, बट हम क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ था। ठीक है, तो हम डायरेक्ट एंट्री मारेंगे, तो बनाते हैं हम जनरल एंट्रीज। तो इन द बुक्स ऑफ नरेश एंड सुकेश, और क्या बनाएंगे हम जर्नल का फॉर्मेट। ठीक है बेटा, तो पहली एंट्री डेट तो ये है कि 2020 मार्च 31। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती है और फर्म के प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो अगर मैं 2 एंट्रियां मारूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है, तो पहली एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है ना, और दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है ना बेटा, तो उसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो क्या आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम डायरेक्ट एंट्री मार रहे हैं यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट और टू सुकेश कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना आया था इंटरेस्ट इनका, देखो 42,500 और 40,000, 42,500 और 40,000, टोटल हो गया 82,500। नरेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। ठीक है, दूसरी एंट्री बेटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की है, ये तो लिखा हुआ है एक बार। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू नरेश कैपिटल एंड सुकेश कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू नरेश कैपिटल अकाउंट एंड टू
सुकेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है बेटा। तो कितना मिला था इनको, 58,750, 58,750, 58,750 और इसका टोटल है 1,17,500, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब एक क्वेश्चन और बेटा, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है पर उसमें बच्चे इतनी गलती करते हैं, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 करते हैं अब हम इसके बाद। तो बेटा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो ध्यान से, फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नीलकंठ एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। बैलेंस शीट दी है आपको 31 मार्च 2020 को। इसका मतलब ये जो इनकी कैपिटल्स हैं, इनकी क्लोजिंग कैपिटल है, ठीक है जी। नीलकंठ की कैपिटल है 10 लाख, महादेव की कैपिटल है 10 लाख। नीलकंठ का करंट अकाउंट भी दिया हुआ है, महादेव का भी करंट अकाउंट दिया हुआ है। इससे बेटे इससे एक बात पता चल रही है, इनकी जो कैपिटल्स है ना वो फिक्स्ड हैं, ठीक है जी। और फिक्स कैपिटल्स में ओपनिंग कैपिटल निकालने का तरीका डिफरेंट होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल से, तो उसका हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस है 8 लाख का, ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर महादेव्स ड्राइंग्स फॉर 30,000। बेटा ड्राइंग्स का कुछ बताया हुआ है, नहीं बताया हुआ। तो ये कौन सी ड्राइंग्स हैं, ये हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेटा इतना बढ़िया क्वेश्चन है ना, और बच्चे इसमें इतनी गलती करते हैं क्योंकि 28 क्वेश्चन करने के बाद, ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया हुआ है अपने एक वीडियो में, ठीक है जी। ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाने वक्त प्रॉफिट से भी असर पड़ता है, प्रॉफिट का ट्रीटमेंट था इसमें। नॉर्मल ड्राइंग से भी असर पड़ता है, पर यहाँ बेटा कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। फिक्स कैपिटल्स के केस में मैंने आपको बताया था, फिक्स कैपिटल्स सिर्फ दो चीज़ों से चेंज होती हैं, एक एडिशनल कैपिटल से और एक कैपिटल विड्रॉल से। नॉर्मल ड्राइंग से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो प्रॉफिट्स का पॉइंट क्या कर रहा है। प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 इज 10 लाख। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। बेटे अगर हम ध्यान नहीं लगाते ना तो बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर 10 लाख का प्रॉफिट था, जिसमें से 8 लाख के तो भी प्रॉफिट्स बटे ही नहीं है, तो बटे हैं 2 लाख के, और 2 लाख के इनकी कैपिटल में गए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं 1-1 लाख उनकी कैपिटल से माइनस कर देते हैं और ड्राइंग्स को क्या कर देते हैं उसमें ऐड। इस क्वेश्चन में बेटा ऐसे ही होना था, पर यहाँ पर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। फिक्स कैपिटल्स के केस में आपकी कैपिटल सिर्फ एडिशनल कैपिटल से और कैपिटल विड्रॉल से चेंज होती है और किसी से चेंज ही नहीं होती। तो इस क्वेश्चन में अगर कैपिटल विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल दी होती तो सर्टेनली हम उसको ऐड लेस करते, जो भी ट्रीटमेंट होता है कैपिटल विड्रॉल को ऐड करते और एडिशनल कैपिटल को लेस करते। पर इस क्वेश्चन में दी हुई है नॉर्मल ड्राइंग्स और प्रॉफिट जो बटे हैं बेटा वो इनकी कैपिटल में गए नहीं है, तो ये जो कैपिटल है अनटच्ड है, पूरा साल इसमें कुछ भी नहीं हुआ, तो इसका मतलब यही इनकी ओपनिंग कैपिटल है। तो इंटरेस्ट जो निकलेगा वो सीधा 10 लाख पे निकलेगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करा था, ड्राइंग से ऐड कर देते हैं, है ना, प्रॉफिट माइनस कर देते हैं। बेटा कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि फिक्स कैपिटल्स को प्रॉफिट से और नॉर्मल ड्राइंग से कोई भी असर नहीं पड़ता। तो इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट निकालते हुए क्या करना है आपको, सिंपली, है ना, इंटरेस्ट ऑन नीलकंठ्स कैपिटल 10 लाख का कितना निकलेगा, सीधा 5%, 50,000 हो गया। और इंटरेस्ट, तो बेटा इतना आसान क्वेश्चन है और ये हम यहाँ पर नॉलेज ना होने की वजह से ज़्यादा दिमाग लगा के उल्टा क्वेश्चन को हम गलत कर देते हैं। ये भी कितना है, 10 लाख का 5%, 50,000। इट इज एज सिंपल एज दैट। एक नोट दे दो बेटा, सिंस कैपिटल्स आर फिक्स्ड it will not be affected by drawings against profits and share of profits। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर हमारी कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होती तो मैं इन ड्राइंग्स को ऐड करता और ये जो प्रॉफिट्स इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं वो माइनस करता, फिर जाके मेरी ओपनिंग कैपिटल आती। पर सिंस कैपिटल्स आर फिक्स्ड
इनको इस प्रॉफिट्स के शेयर से और नॉर्मल ड्राइंग से कोई भी असर नहीं पड़ा, तो यही इसकी ओपनिंग कैपिटल है, तो इसलिए इसके ऊपर सीधा इंटरेस्ट निकल जाएगा 50,000 और 50,000। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस छोटे छोटे थे। आप देखो सारे क्वेश्चंस में एक एक ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट है जो जिसकी कमांड नहीं है ना, जिसकी क्लैरिटी नहीं है, वो उसमें गलती करेगा। ठीक है बेटा, तो आप पहले वाले वीडियोस भी देखिए, आपको कमांड बहुत अच्छी आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट्स करेंगे। तो मिलते हैं बेटा। इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन के दिन चल रहे हैं, घर में ही रहिए कृपया। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।